Hello friend, this is M.K. Chandel from Kendriya Vidyalaya Nal, Bikaner. Today's topic is latitudes and longitudes. It's a topic of class 6 geography book. फ्रेंड्स, 5th से क्लास 6 में आने पे अपने को थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ होती है। कुछ नए टॉपिक्स अपने को मिलते हैं, तो उनमें से एक टॉपिक है लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। आज हम इस टॉपिक को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तो सबसे पहले लेटिट्यूड्स की बात करें तो जो हॉरिजेंटली लाइन है जो अपने अर्थ पे है, पैरेलली इक्वेटर जा रही है, वो लेटिट्यूड्स हैं। फॉर एग्जांपल आप इस स्लाइड्स में देख सकते हैं कि मैंने हाईलाइट किया है कि ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट जो लाइन है इक्वेटर का पैरेलल्स, ये लाइंस लेटिट्यूड कहलाती है। इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्लास 6 के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस टॉपिक को देख करके। कुछ आप देख सकते हैं कि इक्वेटर लाइन इक्वेटर से ऊपर की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ 0 डिग्री से 90 डिग्री तक स्प्रेड हो रही है, और नीचे की तरफ चलते हैं तो इक्वेटर से 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक साउथ पोल की तरफ स्प्रेड हो रही है। तो ये टोटल 90। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड्स आप देख सकते हैं कि लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बिगिन एट द प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है वहाँ से शुरू होती है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर दोनों ही तरफ ये जाती है। 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, और 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये वर्टिकली बिछी हुई लाइनें हैं। अब हम बात करते हैं प्राइम मेरिडियन की। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सेम टाइम चलता है, और वो टाइम प्राइम मेरिडियन से लिया गया है। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे स्थित है, और वहाँ से ईस्ट और वेस्ट में 180 डिग्री लाइन्स स्प्लिट होती है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने हाईलाइट किया है कि 0 डिग्री जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एक लाइन खींची हुई है, ये 0 डिग्री मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन है, जो पूरे वर्ल्ड को 2 भागों में बांटता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 0 डिग्री टू 180 डिग्री लाइन्स है, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी 0 डिग्री टू 180 डिग्री लाइन। अब हम इसमें देखते हैं कि लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की लोकेशन हम पिन पॉइंटेड करके देख सकते हैं। 2 डायग्राम यहाँ पे बने हुए हैं। पहले में लेटिट्यूड्स बताया हुआ है और दूसरे के अंदर लॉन्गिट्यूड्स बताया हुआ है। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि लेटिट्यूड्स का जो फर्स्ट डायग्राम नॉर्थ की तरफ, इस और डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इक्वेटर जो 0 डिग्री पे है उससे ऊपर की तरफ अगर हम चलते हैं तो 90 डिग्री तक
जो लाइन्स स्प्रेड है वो लेटीट्यूड्स है, और नॉर्थ पोल टू साउथ पोल वर्टिकली जो लाइन स्प्रेड्स है वो लॉन्गिट्यूड्स है। अगर हम इस डायग्राम में आप देखोगे कि वर्ल्ड को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कि जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है उसके आधार पे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में अपने वर्ल्ड को, अपने अर्थ को डिवाइड करते हैं, वैसे ही हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी अपने अर्थ को डिवाइड कर सकते हैं इस टाइम जोन को समझने के लिए। तो आप देखेंगे कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर नॉर्थ अमेरिका है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर एशिया है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर नॉर्थ अमेरिका है और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर साउथ अमेरिका का कुछ हिस्सा है, अफ्रीका का कुछ हिस्सा है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। एकदम बीचों बीच जो लाइन गुजरी हुई है वो लंदन लाइन है, जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। अब टाइम का कॉन्सेप्ट हम लेते हैं कि टाइम और लॉन्गिट्यूड का क्या रिलेशन है। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो अर्थ की स्पीड है रोटेशन की, तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड से 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो करीब करीब अपनी अर्थ 360 डिग्री 24 आवर्स में रोटेट हो जाती है। अगर इसको हम 360 डिग्रीज़ को 24 आवर्स से डिवाइड करते हैं तो 15 डिग्रीज़ पर आवर होते हैं, यानी कि अपनी अर्थ की स्पीड जो है 15 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री पे वो घूम जाती है, और 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो 15 डिग्री पर ऑटोमेटिकली 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का अंतर आ जाता है। क्लास 6 में यहाँ पे एक पीछे में एक क्वेश्चन भी, एक्सरसाइज क्वेश्चन भी है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में डिफरेंसेज है करीब करीब 2 घंटे का, तो वो कैसे है। तो हम इसमें समझ सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जिस जगह पे है उसकी लोकेशन है वो, और गुजरात की जो लोकेशन है उसके बीच में 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का अंतर है, और 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का अंतर होने की वजह से हमने पढ़ा है कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस होने से 4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का अंतर होने से 30 × 4, तो करीब करीब 2 घंटे आंसर आ जाता है। तो 2 घंटे का अंतर इसमें आ जाता है। तो लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। जो लाइनें, खड़ी लाइनें हैं जो 180 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर और 180 डिग्री वेस्टर्न हेमिस्फीयर में टोटल 360 डिग्रीज़ है, वो तो है लॉन्गिट्यूड्स। और जो इक्वेटर से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 0 to 90 डिग्री और 0 to 90 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर टोटल 180 लाइन्स है, वो लेटीट्यूड्स है। और लॉन्गिट्यूड से टाइम का कनेक्शन है, टाइम निकाला जाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि अमेरिकन सिटीज़ नाइट में, कि किसी जगह डे है और किसी जगह नाइट है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग अर्थ की स्पीड है और वो रोटेट हो रही है। तो जो उजाले वाला हिस्सा है वहाँ पे अंधेरा धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। एक ही कॉन्टिनेंट में या फिर एक ही कंट्री के अंदर दिन और रात हम ऊपर से स्पेस से देख सकते हैं, क्योंकि एक पूरी कंट्री के अंदर एकदम से सनराइज़ नहीं हो सकता है या एकदम से सनसेट नहीं हो सकता है। यही इस स्लाइड में बताने की कोशिश की गई है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड बाय लॉन्गिट्यूड डे और नाइट में, डे नाइट में कन्वर्ट होता है, नाइट डे में कन्वर्ट होती है। ये कुछ कंट्रीज है, देखो इटली के अंदर नाइट है, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, आइसलैंड, यहाँ पर डे है। तो thank you so much for watching this my video. Please like and subscribe. Thank you so much.